दोस्तों, हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको आपके साथ घटी भूतिया घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इसी महल में रहेगी। तुम सबकी मौत मेरे हाथों होनी है। अब उसके सामने एक डायन खड़ी थी, जिसके लंबे लंबे बाल। सूरज ने अभी अपना कॉलेज खत्म किया था और उसका YouTube पर एक चैनल था, जिसमें वो भूतों के बारे में लोगों को बताया करता था। वो हॉन्टेड प्लेसेस पर जाता और वहाँ की मूवमेंट अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता। एक दिन वो अपने लैपटॉप में हॉन्टेड प्लेसेस चेक कर रहा था तो उसके सामने एक जगह आई जिसका नाम था उदयपुर। उसके बारे में पढ़कर सूरज के मन में वहाँ जाने की तलब मच गई और उसने वहाँ जाने का फैसला किया। आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जो यहाँ के लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते? अब तो जाकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सूरज अपना बैग पैक करके अपनी गाड़ी से उदयपुर के लिए निकल गया। वो म्यूजिक सुनते सुनते जा रहा था। उदयपुर काफी दूर था और वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको रात हो गई। वो जैसे ही गांव पहुँचा तो गांव के बाहर एक चाय की टपरी लगी हुई थी। सूरज गाड़ी से उतरकर चाय की टपरी के पास गया। चाचा, बैठे बैठे कमर जैसे अकड़ सी गई है, जरा एक कड़क सी चाय पिला दो। यहाँ पहली बार देखा है, लगता है नए आए हो। हाँ, आया तो हूँ, लेकिन अब देखते हैं यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा। लगता है कुछ खास काम से आए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। चाचा, एक बात पूछूं तो बताओगे? हाँ, पूछो। सुना है इस गांव में एक डायन रहती है, क्या ये सच है या फिर लोग ऐसे ही बोलते हैं? अरे बेटा, कहते हैं कि गांव की पुरानी हवेली में एक डायन रहती है जो रात को अपने शिकार पर निकलती है। अगर गलती से भी उसको कोई मर्द घर के बाहर दिख गया तो समझ लो उसका मरना तय है। अच्छा, चलो देखते हैं इसमें कितना सच है और कितना झूठ। अब सूरज उस हवेली के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। वो हवेली देखने में किसी भूत घर से कम तो नहीं लग रही थी। तभी वहाँ उस हवेली के रखवाले शंभू काका आ गए। काका, मुझे आज रात को इस हवेली में रुकना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग जो बोलते हैं वो सच है या झूठ। बेटा, तुम आजकल के बच्चे हम बूढ़े लोगों की बातों पे भरोसा ही नहीं करते, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन पे कभी कभी भरोसा करना पड़ता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। ये आत्मा, डायन, चुड़ैल, ये सब कुछ नहीं होता। बेटा, रात हो चुकी है, तुम मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुमको सब समझाता हूँ। शंभू काका सूरज को अपने साथ लेकर गए और उसको अपने कमरे में बैठाकर कहने लगे, ये गांव पहले भूतिया नहीं था, यहाँ राजा शिकानू का राज था। राजा शिकानू के 3 बेटे थे, आदित्य, सम्राट और श्लोक। आसपास के गांव में राजा शिकानू का बहुत बड़ा रुतबा था, क्योंकि राजा शिकानू ने अपने अधीन तकरीबन 10 गांव ले रखे थे, जहां वो अपना हुक्म चलाता था। आदित्य, आसपास के कितने गांव हमारे अधीन हो चुके हैं? पिताजी, पूरे 10 गांव हमने अपने अधीन कर लिए हैं। राजा वसु को संदेश भेज दो कि या तो वो अपने 8 गांव हमारे अधीन कर दे या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। राजा वाशु को संदेश भेजा गया और वाशु ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब दोनों राजाओं के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में राजा वाशु मर गया। राजा शिकानू ने उसके गांव पे कब्जा कर लिया। राजा वासु की पत्नी महारानी सानू बेहद खूबसूरत थी, जिस पर राजा शिकानू का छोटा बेटा श्लोक मोहित हो गया और उसने महारानी सानू से अपने दिल की बात रखी। महारानी, अब राजा वसु तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मुझे मरना मंजूर है, मगर तुम जैसे पापियों के साथ रहना मंजूर नहीं। तुमने कितनी बेरहमी से मेरे पति की जान ले ली। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अभी भी तुम्हारे पास समय है। देख लो, आज हमारे पास सब कुछ है। तुमको मैं रानी बना कर रखूंगा। बड़े ऐशो आराम से रहोगी तुम। मुझे बस तुम लोगों को मौत के घाट उतारना है और तुम लोगों की मौत का कारण मैं ही बनने वाली हूँ। श्लोक बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में जाकर खूब मदिरा पीता है। मदिरा पीते पीते कब रात हो गई उसको पता ही नहीं चला। अब उसको बहुत ज्यादा नशा हो गया था और वो सीधा महारानी सानू के पास गया
और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उन दोनों में खींचातानी होने लगी और श्लोक ने सानू को धक्का दे दिया। धक्का लगते ही महारानी सानू बालकनी से नीचे गिर गई। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इसी महल में रहेगी। तुम सब की मौत मेरे हाथों होनी है। तुम सब तड़प तड़प के मरोगे। ये कहते कहते सानू मर जाती है। इसके बाद राजा के परिवार के लोगों की एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी और तब से इस महल को बंद कर दिया। कहते हैं कि यहाँ आज भी महारानी सानू की आत्मा भटकती रहती है। काका, क्या आपने कभी उस डायन को देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो कभी नहीं देखा। काका, हर जगह के बारे में लोग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। आज रात को इस महल में रहकर मैं ये साबित करके रहूंगा। सूरज ये कहकर महल के अंदर चला जाता है। महल में हल्का हल्का अंधेरा था और सूरज महल में घूम रहा था। तभी उसको लगा कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। वो एकदम पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था और जब वो वापस पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक भयानक सा चेहरा आकर एकदम से ओझल हो गया। लगता है काका की बातों का मुझ पे असर हो गया है। नहीं नहीं, कुछ नहीं था, ये बस मेरा वहम था। सूरज अब उस महारानी के कमरे की तरफ जाने लगा। उसको फिर लगा कि शायद कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब सूरज को सच में डर लगने लगा था। वो चाह कर भी पीछे मुड़ नहीं पा रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत करी और पीछे मुड़ा। अब उसके सामने एक डायन खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल, चेहरा एकदम सफेद। सूरज उसको देखकर वहीं गिर पड़ा। सूरज ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और हार्ट फेल के कारण उसकी वहीं मौत हो गई। अब महल से ऐसी चीखें सुनाई दे रही थी जिसे सुनकर किसी का भी दिल फट जाए। कहते हैं कि आज तक भी उस गांव में रात को कोई मर्द घर से बाहर नहीं निकलता और महारानी की आत्मा ऐसे ही भटकती रहती है।